ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। ये है आम जिंदगी। कमजर्फ, नालायक, निकम्मे, कमअकल, सॉरी, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में अंडा, सारा दिन चिक्स के पीछे भागना। ये है मेंटोस जिंदगी। तो कैसे हैं आप लोग। इस ऐड में दिखाया जाता है कि एक आदमी घंटों से मछली पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके फिशिंग रॉड में एक भी मछली नहीं आती। वो आदमी लोगों को शांत भी करवाता है ताकि माहौल शांत रहे और मछली झट से आ जाए, पर होता है कुछ नहीं। उधर से एक आदमी आता है, उसे भी वो आदमी शांत करवा देता है। तभी जिसका हमें वेट रहता है वो महान हथियार निकाला जाता है और छोटे से लकड़ी में महान हथियार का 4 ड्रॉप लगा दिया जाता है और कुछ समय बाद 4 मछलियां उसके लकड़ी में चिपक जाती है। इस आविष्कार को अवार्ड मिलना चाहिए और बेचारा वो आदमी, उसका बड़ा सा डंडा इसके छोटे से हथियार के सामने फीका पड़ गया। इससे हमें सीख क्या मिलती है? तो सीख कुछ नहीं मिलती, बल्कि एक्चुअल में जिससे मछली फंसती है उससे मछली नहीं फंस रही, बल्कि जिससे मछली फंसने की 0% पॉसिबिलिटी है उससे मछली फंस रही है। तो इन ऐड को मजाक में ही लेना, सीरियस लिए तो जिंदगी मजाक बन जाएगा। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। इस ऐड में एक लड़का और एक लड़की डेट में गए हैं। जाहिर सी बात है लड़का लड़की ही डेट में जाएंगे उस जमाने में, पर आज के जमाने में इतने जेंडर निकल गए हैं कि बता नहीं सकता। तो लड़का लड़की को प्रपोज करने जाता है तो लड़की रुकने को कहती है और उसमें क्या क्या लैकनेस है उसे भी दिखाती है। लड़की को -2 का चश्मा पहनना पड़ता है और लड़की 2-3 इंच हाइट से छोटी भी होती है। जब लड़की ने सारा सच्चाई दिखा दिया तो लड़का भी अपने तरफ से क्लियर होना चाहता है। लड़का भी अपने लैकनेस को दिखाना चाहता है। लड़के के पास एक ही कमी होती है और वो है लड़के का बाल नहीं है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम। पर आज के जेनजी में वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ। अगर कोई कमी है तो उसे दिखाने के जगह छिपाने लगते हैं। बाकी उस लैकनेस को खत्म करने के लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन भी आ गया है। खाओ माँ कसम। इस ऐड में एक कारपेंटर और एक मुर्गी को दिखाया जाता है। साथ में पीछे रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है और एक आदमी अंडा का कोई रेसिपी बना रहा है। 2 अंडे फोड़ देता है पर तीसरा फोड़ने जाता है तो तीसरा फोड़ने जाता है, फूटता ही नहीं क्योंकि मुर्गी ने फेविकॉल वाला नाश्ता खाया है। सस्पेंस से फोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फूटता ही नहीं क्योंकि मुर्गी ने फेविकॉल वाला नाश्ता खाया है। हथौड़े से फोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फूटता ही नहीं क्योंकि मुर्गी ने फेविकॉल वाला नाश्ता खाया है। अंडे से लोहे का घड़ा टकराता है, अंडे के जगह घड़ा फूट जाता है लेकिन अंडा नहीं फूटता क्योंकि मुर्गी ने फेविकॉल वाला नाश्ता खाया है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इस ऐड में एक पिता की नाराजगी, नाकामी दिख रहा है। यूनिवर्सल फादर और सन के रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि कैसे बाप अपने बेटे को सही रास्ते में चलने के लिए एफर्ट पे एफर्ट देता है। कभी ताने देता है, कभी एग्जाम्पल देता है और जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो लात भी मारना पड़ता है। तो उसी पीड़ा को विस्तार से बताया जाएगा। बेटा 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो बाप का ताना सुन सकते हो। कमजर्फ, नालायक, निकम्मे, कमअकल, सॉरी, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में अंडा, सारा दिन चिक्स के पीछे भागना। ये कोई तमीज है? बीच में एक व्यक्ति आकर उनको रोकना भी चाहता है पर बाप का गोल एक ही है, किसी तरह से बेटे को सुधारना ताकि आगे जाके अपना करियर बना सके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस ऐड में एक हाथ की पोटेंशियल को दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी अपने हाथ से जॉर्डन को पानी पिला सकता था, जॉर्डन को पानी पिला सकते थे, अपने कुत्ते को खाना खिला सकता था, माइकल को खाना खिला सकते थे, दुनिया को अपने उंगली में नचा सकता था, दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकते थे, या फिर सेम टू सेम किसी को बचा सकता था, किसी को बचा सकते थे, किसी का बना सकता था, किसी का बना सकते थे, कुछ कमाल कर सकता था, कुछ कमाल कर सकते कुछ फंसा सकता था यार, थे, कुछ फंसा सकते थे यार। पर इन्होंने किया क्या? बस हाथ हिलाते रह गए, वो भी टैक्सी के लिए। और आपने क्या किया? हाथ हिलाते रह गए, वो भी टैक्सी के लिए। एक टैक्सी ना मिल पाने के कारण या फिर अपना पर्सनल गाड़ी ना रहने के कारण बेचारे को सुनना पड़ गया। बेचारे का दोनों हाथों का पोटेंशियल देखा ही नहीं गया,
बस एक हाथ से बंदा क्या कर सकता था वही दिखाया गया। दोनों हाथ से बंदा क्या नहीं कर सकता था। जॉर्डन खुद इसको पानी पिला सकता था, दुनिया खुद इसको अपने हाथों में नचा सकता था और बहुत कुछ कर सकता था दोनों हाथों से। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। इस एड में एक पूरा जानवरों का ग्रुप को दिखाया जाता है जो भैंसियां होती है। साथ में उनके मालिक को भी दिखाया जाता है जो भैंसियों से दूध निकाल रहे हैं। तभी एक गाड़ी आती है, गाड़ी का स्टोरेज का गेट खोला जाता है। इधर दूध निकाला जा रहा है, 2-3 बार सीन उलट फेर होता है और गाड़ी का गेट खुल जाता है। जैसे ही गाड़ी का गेट खुलता है और भैंसिया गाड़ी की ओर देखती है, दूध देना ही बंद कर देती है क्योंकि गाड़ी में फेविकॉल का बड़ा बड़ा डब्बा था। इस सीन की व्याख्या क्या ही करें। फेविकॉल का असर इतना दूर तक है कि भैंसियां भी दूध देना बंद कर देती है। ये फेविकॉल है कि भैंसा है महाराज, भैंसियों को अपनी ओर ही अट्रैक्ट कर लेता है। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! इस एड में एक बंदा अब्रॉड जाने की प्लानिंग करता है तो आस पड़ोस के लोग आते हैं उनको गिफ्ट देने। एक आंटी आती है अचार लेकर, छोटा वाला उसको देती है और बड़ा वाला अपने भांजी को देने को कहती है। This is for you. Thank you, auntie. So nice of you. And ये मेरी भांजी के लिए. Sure, definitely. कोई प्रेशर कुकर देकर चला जाता है ताकि उनके रिश्तेदार को ये दे सके। Sister lives in the US. You don't get pressure cooker there easily. कोई गर्म कपड़े देकर चला जाता है ताकि ये बंदा उनके परिवार को दे सके। Nice ना? Nice. और 2 आदमी आते हैं और क्या क्या दे जाते हैं। Kansas, Arizona, somewhere there. Just give it to us. No, please. Dude, I'm already too full. लास्ट वाली तो पापड़ ले आती है ताकि ये बंदा पापड़ उनके कजन को दे सके। These are some papads for my cousin. Sure. Thank you so much. Bye. बेचारे के पास जितना खुद का सामान नहीं होता उससे ज्यादा तो इनके पड़ोसियों का सामान हो जाता है। इससे हमें सीख क्या मिलती है? पड़ोसी कभी भी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं, तो जितना कम हो सके उतना ही पड़ोसी बनाएं। इसका तो अब्रॉड जाना मुश्किल हो रहा है पर आपका तो और कुछ भी हो सकता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इस एड में एक आदमी नाव में सवार कुर्सियों को लेकर उस पार जा रहा है। तभी दादाजी उनको उस पार ले जाने को पूछते हैं। तो आदमी इशारे से कहता है पूरा नाव तो भरा हुआ है। तभी दादाजी कहते हैं मुझे नहीं, इनको जाना है। लड़की को देखकर आदमी नाव रोक देता है। लड़की को जाना था तो आदमी कुछ कुर्सियों को पानी में डुबा देता है। उसके बकरी को भी जाना होता है तो आदमी फिर से कुर्सियों को पानी में डुबा देता है। इस ऐड से पता चलता है कि मर्द औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, अब चाहे वो औरत अपनी हो या पराई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हारी जो पसंदीदा औरत है ना करस किसी और की हो जाएगी। Ria uttered the words, "I am sorry, Babu."